कि लौकिक से अलौकिक की यात्रा क्या है। मनुष्य तो बन गए, भगवान ने धरती पे भेज भी दिया, लेकिन यहां अपने आप को अनमोल कैसे बनाया जाए, महत्वपूर्ण कैसे बनाया जाए। और अनमोल का अभिप्राय यह है कि जहां सरल बनने की आवश्यकता है वहां बिल्कुल सरल बन जाइए, और जहां अपने आप को मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है वहां अपने आप मूल्यवान भी बन जाइए। ये प्रकृति का जो स्वभाव है, ये प्राकृत स्वभाव हम सभी जीवों के मध्य में है। और भगवान ने हमको एक ऐसी वस्तु देकर के भेजा है जिससे हम प्राकृत और अप्राकृत दोनों चीजों में अपने आप को बांट सकते हैं। प्राकृत का मतलब तो जिसको प्रकृति ने बनाया हो, और अप्राकृत का मतलब यह कि प्रकृति ने बनाया तो सही, लेकिन प्रकृति से कहीं परे जिसने अपने आप को निकाल दिया वो है अप्राकृत। अब महादेव के जीवन से एक सीख लीजिए आप। हम लोग, हमारे जीवन में थोड़ी सी भी चिंता आती है, थोड़ी सी भी कठिन चुनौती आती है, थोड़ी सी भी कोई बाधा आती है, थोड़ी सी कोई पीड़ा आती है कि हम तड़प उठते हैं, घबरा जाते हैं, चिंता में इतने आक्रांत हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि हम बीमार पड़ जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन कृपानाथ, जीवन भगवान का दिया एक उपहार है, भगवान का दिया उपहार है। और इस जीवन में अगर व्यवस्थित रहना है तो एक संकल्प हम सबको करना पड़ेगा, एक संकल्प हम सबको करना पड़ेगा। और वो संकल्प क्या है? वो संकल्प है संतुष्ट, संतुष्टि का भाव हमको पैदा करना पड़ेगा। महादेव ने स्वयं कहा है, संतुष्टो सततम जीव है। जो आदमी संतुष्ट रहता है वो 100 साल तक जीता है। भरपूर आनंद की जिंदगी अगर जीना है तो संतुष्ट रहिए। जो मिला उसमें मौज, न मिला उसमें ये सोचो कि अपने क्या काम का है, उसको ज्यादा क्यों मिल रहा है और मुझे कम क्यों मिल रहा है, इसी चिंता में हम मरे जा रहे हैं। ईमानदारी की बात तो यही है। लेकिन भाव क्या हो, मेरे भाग्य में जो है उसको दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती, और जो मेरे भाग्य में नहीं है दुनिया की कोई शक्ति मुझे दे नहीं सकती। ये भाव जिस दिन हमने स्वीकार कर लिया मेरे भाई, आप यकीन मानना आपके जीवन में आनंद का प्रवेश हो जाएगा। लेकिन हम स्वीकार करें तो हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए। अगर हमारे जीवन में दुख आया, हमारे जीवन में संकट आया, हमारे जीवन में पीड़ा आई, हमारे जीवन में रोग आया, तो उसमें भी आप ये सोचने की कोशिश करें कि इसमें शायद हमारा कुछ फायदा होगा भैया। क्योंकि दुख उसी के जीवन में आता है जिसके जीवन में सुख आने वाला होता है। आप बड़े पुराने सयाने लोग जो हैं, आपको इसका पूरा अनुभव है। दुख किसके जीवन में आता है? जिसके जीवन में सुख आने वाला होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? दुख में ही भटक जाते हैं। दुख में ही हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भगवान ये क्या कर दिया आपने। जिस प्रकार से सुख को आप स्वीकार करते हो ना, उसी प्रकार से दुख को भी गले लगाना सीखो। रोज भगवान को जाकर के यही निवेदन करो, अब दुख कब दोगे? आजकल जीवन में बड़ा आनंद चल रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं साहब, ऐसा मुख से कैसे कह दे। लेकिन आपने भागवत सुनी है ना, भागवत जी में कुंती माई ने भगवान से क्या कहा था? विपदा संतु, मुझे विपदा दीजिए, मुझे सिर्फ चिंता दीजिए। क्योंकि चिंता बनी रहेगी तो चिंता में आपका चिंतन बना रहेगा, आपकी याद बनी रहेगी। बार बार मेरा मन करेगा कि भगवान के सामने जाकर के रो दूं, भगवान के सामने जाकर के अपना दुखड़ा रो दूं। जब लगेगा कि दुनिया में कोई मेरा नहीं है सिवाय भगवान के, सिवाय भगवान के,
पर आत्मा जब अंदर से कांप उठेगी दुख के मारे, तब भगवान याद आएगा, दुनिया का कोई भी प्राणी याद नहीं आएगा। और यही जीव की मनोदशा होनी चाहिए। इसलिए मेरे भाई माताओं ध्यान दीजिए, भगवान से सदैव ये मांगिए कि प्रभु दुख कब दोगे, ये दुख कब दोगे। हमको दुख चाहिए, हमको दुख चाहिए। और दोनों ही चीजों को, सुख और दुख, दोनों जीवन के महत्वपूर्ण पायदान हैं। और दोनों को यूं हाथ फैला करके स्वागत करके उनको स्वीकारो। जैसे सुख को स्वीकारते हो कि हाँ हमारे जीवन में सुख आए, उसी प्रकार से अगर जीवन में दुख आ रहा है तो उसे भी, उसका भी स्वागत करो। उदाहरण के रूप में हम हमारी बेटी का ब्याह करते हैं, हमारे बेटे का ब्याह करते हैं, तो हम बड़ा ठोक बजा करके संबंध को देखते हैं। पूरा समाज में उसका जांच पड़ताल करते हैं, ऐसा कहीं कोई गलत छोरा ना आ जाए, गलत छोरी ना आ जाए, घर को कहीं जंगल ना बना दे, शमशान ना बना दे। इतना सब रिश्तेदारी का जुगाड़ लगा करके, दबाव लगा करके फिर संबंध करते हैं। उसके बाद भी क्या होता है, जब घर में झगड़ा होने लगता है या घर में प्रेम से रहोगे, किसको क्या फर्क पड़ेगा। ये हमारा देखने का नजरिया है। जिंदगी में हमेशा एक बात को गांठ बांध करके चलो। नजरिया अगर व्यवस्थित रहेगा, दृष्टिकोण अगर सकारात्मक रहेगा, तो जीवन में हर पल आनंद रहेगा। कहते हैं ना कि नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। सदैव एकदम व्यवस्थित रहो। कोई आपके जीवन में अगर मान लो कष्ट चल रहा है, कोई आकर के कोई ऐसा कह जाए, क्या है आप इतना भगवान का भजन करते हो, इतना दान पुण्य करते हो, उसके बाद भी देखो तुम्हारे जीवन में क्या है। हम देखो कुछ नहीं करते हैं, 4 टाइम भोजन पा रहे हैं, आराम से खूब आनंद से घूम रहे हैं, हमारे जीवन में तो कोई टेंशन है नहीं। तुम काहे को भगवान की पूंछड़ी पकड़ करके बैठे हो। तो फिर अपने मन में एक बात आ जाती है, भाई बात तो सही है, इनके जीवन में कोई चिंता नहीं, हमारे जीवन में इतनी चिंता क्यों। तो उस समय आप अपने मन से उसको उत्तर दीजिए, तो भैया तेरे और मेरे जीवन में एक ही फर्क है, तू सुख में है उसके बाद भी भगवान से दूर है, और मैं दुख में हूं उसके बाद भी भगवान के नजदीक हूं, उसके बाद भी भगवान के नजदीक हूं। ये जीवन का दृष्टिकोण होना चाहिए। ये महादेव का यही जीवन चक्र है।